मुबश्शिर लुकमान भी तैयार हो गया, मुबश्शिर लुकमान भी मान गया और उसको हक और सच को मानना पड़ा और ये और वो। बेशर्मो, मैंने ये नहीं कहा। पुरानी चली हुई कारतूस मिशी खान वो मुझे तमीज सिखा रही है, कोशिश कर रही है दोबारा उसको किसी तरह काम उसको मिल नहीं रहा। मैं आपको हाशा लिल्लाह बता रहा हूँ, कुत्ते नला रही है, हरीम शाह बनने की कोशिश कर रही। और उस वक्त उनके पास कोई काम नहीं था, कोई कुछ नहीं था। मैंने उस वक्त उनको रहने की भी जगह दी और एक काम भी दिया, हरीम शाह बनने की कोशिश मत करो। याद करो उन दिनों को जब तुम भाग के आई थी, याद करो पंजाब हाउस में तुम्हारा क्या हाल होता था, याद करो वो तुम्हारी किन किन लोगों से किस किस चीज की लड़ाइयाँ थी और मैं तुम्हें कहाँ कहाँ निकाला आके बसों के पीछे भागते हुए नंगे पैर। मैं नंगे पैर भाग रही हूँ, इमरान खान भागो, पूरी कौम भाग रही है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और दो चीज़ें आज मैं बात करनी चाहता हूँ, बड़ी ज़रूरी है। 3 दिन से मैं देख रहा हूँ, 4 दिन से। एक मेरा व्लॉग है, उसमें से ये नहीं जैसे मैंने मियाँ साहब के मतलब बड़ी बातें की हैं, तो उसमें से PTI वाले जो हैं वो अपने मतलब की क्लिप्स निकाल के 2-2 मिनट के, 1-1 मिनट के, 1.5 मिनट का वो निकाल के हर जगह उसको प्रमोट कर रहे हैं इतना। और कई लोग ट्वीट्स कर रहे हैं कि जनाब वो एक और मुबश्शिर लुकमान भी तैयार हो गया, मुबश्शिर लुकमान भी मान गया और उसको हक और सच को मानना पड़ा और ये और वो। बेशर्मो, मैंने ये नहीं कहा। अपनी अकल का इलाज कराओ, अकल के अंधे तो हो तुम, अपनी स्पिरिट्स का भी इलाज करवाओ। कि इतनी 2 नंबरी थी तो मतलब की बात निकाल कर अपने ना उसको काट के तुम आगे चला रहे हो। मैं तो ये कह रहा हूँ और मैं बॉटम लाइन बता रहा हूँ कि इमरान खान तो है झूठा आदमी, इमरान खान तो है गलत आदमी, लेकिन मैंने मियां नवाज शरीफ को कहा कि भाई साहब आप हमारी चॉइस नहीं है। यानी अगर हम इसको रिजेक्ट कर रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि हम उस तरफ चले गए, अगर हम उसको रिजेक्ट कर रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं किसी और जमात की तरफ चले गए। अगर इन दोनों को रिजेक्ट कर रहे हैं तो ये मतलब नहीं कि हमने अल्ताफ हुसैन को जो है ना अब उसको हमने हीरो बना लिया। मैं तो कह रहा हूँ कि जितने पाकिस्तान के सियासतदान हैं, 1 to all, मेरे लिए तो सारे रिजेक्टेड हो गए हैं। मैं तो एक की तारीफ ही नहीं कर रहा, किसी एक की। हाँ, अगर कोई पार्टी है जो बर्दाश्त है किसी में तो उसका फैसला कर लेंगे, लेकिन मैं इंडिविजुअली बात करूँगा। अभी तो यही 2 बड़े लीडर इस पंजाब के अंदर लड़ाइयाँ कर रहे हैं, एक तरफ नवाज शरीफ है, शहबाज शरीफ है, एक तरफ इमरान खान है। तो ये तो तीनों मेरे लिए बेकार है, तीनों बेकार है मेरे लिए। मुझे इनमें से कोई नहीं बारे पड़ता, मुझे मरियम नवाज भी बारे नहीं पड़ती, लेकिन मुझे इमरान खान के भांजा हो या उसके बेटे हो वो भी बारे नहीं पड़ते। तो प्लीज़ इसको पूरी तरह समझ लें एक बात को, और मेरी बात को गलत ट्विस्ट मत करें। और जो लोग मुझे समझा रहे हैं, आप एक बात ज़रा सब इंसाफ से समझने की कोशिश करें, अगर आपके दिल में हौसला हो तो। मैंने तो इमरान खान की मुखालफत उस वक्त की जब वो पावर में था, जब वो हुकूमत में था, तब मैंने की। जब उसे कुछ लेने का वक्त था, जब उसे कोई मुराद लेने का वक्त था, जब उसे कोई फ़ायदा उठाने का वक्त था, और ये ना सोचना कि नहीं मिल रहा था। ये प्लीज़ अपनी अकल का ज़रा इलाज कराएं। और दूसरी बात यह है कि मैं तो उस वक्त उसके खिलाफ हुआ, ऑपोजिशन में आने के बाद नहीं। और जब ऑपोजिशन में आया तो उसके बाद हर वो आदमी, इवन जो कनाडा में ऊबर चलाता है, जो लंदन में अजाइलम लेके बैठा हुआ है, जो भाग के रोज बैठे, जिसकी कोई एक समोसे की औकात नहीं उसकी, वो आके इमरान खान की तारीफों के पुल बांध रहा है। क्योंकि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉलोअर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, वो सोशल मीडिया पे हर उस चीज़ को उठा रहे हैं, हर उसको प्रमोट कर रहे हैं, बेइंतहा प्रमोट कर रहे हैं कि जो इमरान खान के लिए तारीफी कलमात बोलता है। तो मुझे किससे रोका था कि मैं कम अज़ कम अपनी कमाई कर लेता, उस तरह मैं यूट्यूब को उस तरह पैसे बना लेता, मैं फेसबुक को उस तरह पैसे बना लेता, जो मेरी फॉलोइंग है मैं उसको अपने खिलाफ क्यों करता। ये ज़रा सोचें कि मैं तो फिर भी जद्दोजहद कर रहा हूँ। और ये मुझे इतने लोगों ने ताने दिए कि यार ये तो नूनली का लिफाफा चल गया, फलां का लिफाफा चल गया, लिफाफी साहब ये तो वो। क्योंकि उनके अपने माँ बाप ऐसे होंगे जो इस तरह की बातें करते हैं ना। उन्होंने अपने बाप को देखा होगा, अपनी माँ को देखा होगा 2 नंबरियाँ करते हुए, तो उन्होंने कहा ये भी उसी तरह के होंगे। अभी कुछ अर्सा पहले आपने खबर सुनी होगी कि मेरे ऊपर कोर्ट ने सज़ा दे दी और 2 साल की कैद हो गई। फिर मैं उस पर गया और बेल मिली और आगे वो केस चल रहा है। मैं उसके ऊपर तो बात नहीं कर रहा, लेकिन आपको सर इतला के लिए एक बात मैं बता दूँ उसमें, ताकि आप लोग अपने अपने दिमाग का इलाज करा सकें और कभी कुछ शर्म आ जाए आप लोगों को कि यार हम इस आदमी पे झूठे इल्ज़ाम लगाते रहे हैं, इसमें इतना हौसला है, इसमें इतना कैरेक्टर है कि इसने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। वो केस किया था मेरे ऊपर अनवर अजीज़ साहब ने, अल्लाह ताला उनकी मगफरत करे, वो फौत हो गए, वो नहीं है अब दुनिया में। दानियाल अजीज़ साहब भी जिंदा है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के भी सारे लोग जिंदा है। पिछले इतने सालों में वो एक दफ़ा कह दें कि जी दानियाल साहब के मैंने अप्रोच किया उनको कि जी किसी तरह ख़त्म कर दें, जी मैं तो इमरान खान के ख़िलाफ़ हो गया, आप लोगों की साइड पे हो गया, तो प्लीज़ ये केस तो ख़त्म कर दें। मैंने नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे ऊपर उस वक्त के भी बड़े केसेस चल रहे हैं, अभी तक मैंने नहीं ख़त्म कराए वो।
यानी अगर मैं मिला होता या अगर मैंने कुछ किया होता या कोई लिफाफा या कोई सा की बात, तो पहले तो मेरे ऊपर केस खत्म होते ना, कि जो लोग आए हैं उनके ऊपर केस खत्म हो गए, मेरे ऊपर नहीं हुए। कमाल है। तो यानी मुझे अपना फ़ायदा नहीं लेना आता। मैं रोज़ अदालतों के धक्के खा रहा हूँ। मैं कराची जाता हूँ, इस्लामाबाद जाता हूँ, लाहौर जाता हूँ, सेशन कोर्ट में जाता हूँ, हाई कोर्ट में जाता हूँ, कभी कभी सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ता है। सारे केसेस में भुगत रहा हूँ और मैंने अपना सुलह नहीं की। कुछ तो मेरा हौसला है। और लोग जो मुझे तमीज़ सिखाने आ गए, हज़रत अली का जो कॉल है ना कि किसी पे एहसान करो तो उसके शर से बचो, वो इतनी बारी मेरे आगे सच्चा होता है, इतनी बारी मेरे साथ, इतना बड़ा, इतनी बड़ी हस्ती, तो जब उनका कॉल है तो वो गलत कैसे? नाउज़ुबिल्लाह, वो तो सही होना। आप ये देखें, कहते हैं जिस पे एहसान करो उसके शर से बचो। मुझे पता भी नहीं था कि ये कब बात का। आजकल मैं देख रहा हूँ एक वो पुरानी चली हुई कारतूस टटपुंजिया एक्ट्रेस, वो मिशी खान, वो मुझे तमीज़ सिखा रही है। वो तमीज़ क्यों सिखा रही है? क्योंकि इस वक्त हर एक डेस्परेटली, अब वो तो बेचारी 60 साल की होगी, 55 साल की, मुझे नहीं पता, लेकिन वो कोशिश कर रही है दोबारा उसको किसी तरह काम मिल जाए। काम उसको मिल नहीं रहा, तो हर आदमी कोशिश कर रहा है कि मैं इमरान खान के किसी तरह मैं उसके ऊपर तारीफ़ें करूँ और उसके जो मुखालिफ हैं उनकी मैं बुराइयाँ करूँ ना अगर, तो मेरी पॉपुलैरिटी हो जाएगी, मुझे दोबारा से कोई एंट्री मिल जाएगी, मुझे दोबारा से कोई चांस मिल जाएगा। मिशी खान माजी की एक एक्ट्रेस होती थी, आजकल क्या करती हैं? और मैं कोई जुगत नहीं मार रहा, मैं कोई मजाक में बात नहीं कर रहा, मैं आपको हाशा लिल्लाह बता रहा हूँ, कुत्ते न ला रही हैं इस वक्त जी। मैं उस वक्त बुराई कोई नहीं कर रहा, यानी मैं किसी काम को गलत नहीं समझता, किसी काम को कमतर नहीं समझता, लेकिन मैं आपको सब बता रहा हूँ कि वो कर क्या रही है और डेस्परेट क्यों है वो इतनी वापस आने के लिए, वो क्यों हरीम शाह बनने की कोशिश कर रही। मिशी खान का मेरा क्या ताल्लुक है? एक ज़माने में मिशी खान जब बड़ी यंग थी और बड़ी उनका अरूज था, तो मिशी खान को इनके घर वालों ने निकाल दिया था। क्यों निकाला था? उसका मिशी खान को कहें कि कभी हौसला करे और उसके ऊपर वीलॉग करे, वरना फिर मैं असली बता दूंगा बात क्यों निकाला था और जो उनके करतूत थे। और उस वक्त उनके पास कोई काम नहीं था, कोई कुछ नहीं था। मैंने उस वक्त उनको रहने की भी जगह दी और एक काम भी दिया, और जिससे उनके ज़िंदगी का दोबारा आप समझे कि काम शाम चलना शुरू हो गया। तो उसके बाद अमीन इतना ही हमारा ताल्लुक है कि जितना आप कभी किसी को अगर आप मिल लेते हैं या किसी को फ़ोन पर बात कर लेते हैं, सलाम अलैक हो जाती है अच्छे तरीक़ों से। ये वो अब उनको एकदम से ख्याल है कि अगर वो मुबश्शिर लुकमान की बुराई करती हैं, किसकी बुराई करें ना, कि इमरान खान नोटिस करे, या इमरान खान के इर्द गिर्द जो चूचे चमाटे और वो हैं सारे मुर्गाबियाँ, वो नोटिस कर लें, तो वो सड़क पे भागते थे कि मुबश्शिर लुकमान नहीं है, कि मुबश्शिर लुकमान नहीं, कि मुबश्शिर लुकमान ने यही कहा, एक जुमला कहा कि अगर तुम किसी के जनाजों पे नहीं जाते हो, किसी के कंधा नहीं देते हो, तो फिर अपने लिए भी तैयार रहो, और ये मकाफात अमल है। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमानों को हमारे ऊपर फ़र्ज़ है कि हमें नमाज जनाजा पढ़ानी भी आती हो, हमें मुर्दे को गुस्ल भी देना आता हो, और हमें कंधा देने की भी अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए, ताकि कोई हमारे लिए भी ईमान वाले खड़े हों जब हमारा वक्त आए। इसमें कोई गलत बात नहीं है, इसमें कोई छोटी बात नहीं है, इसमें कोई झूठी बात नहीं है, ये हकीकत है। और यह दुआ हर मुसलमान को मांगनी होती है कि अल्लाह ताला जब मुझे मेरे जान का खात्मा करे तो साहिब ईमान करे, साहिब कलमा करे, और जो है हक व बातिल के वो लोग जो अल्लाह का और अल्लाह के रसूल का यानी भरम रखते हों, जो उनसे इश्क करते हों, वही मुझे कंधा दें, ताकि मुझे बरकतें हों, कुशादा हो आगे। मिशिकान की रियलिटी है लाइफ की, ये गलत नहीं है। हरीम शाह बनने की कोशिश मत करो। याद करो उन दिनों को जब तुम भाग के आई थी, याद करो पंजाब हाउस में तुम्हारा क्या हाल होता था, याद करो वो तुम्हारी किन किन लोगों से किस किस चीज़ की लड़ाइयाँ थी, और मैं तुम्हें कहाँ कहाँ निकाला आके, और कभी कुछ नहीं तुमसे मैंने कहा। और तुम आज अपना ये कर रही हो, बसों के पीछे भागते हुए नंगे पैर, मैं नंगे पैर भाग रही हूँ, इमरान खान इमरान खान इमरान, भागो, पूरी कौम भाग रही है, तुम अकेला भाग रही हो तो क्या है? जब पूरी कौम भाग रही है, जिनको नज़र नहीं आ रहा। कल वो मुझे लोग दे रहे हैं कि जनाब, वो हमारे अच्छे खासे जानने वाले हैं, हमने तो एक साथ काम भी किया हुआ है हैदर मेहदी साहब के साथ, कनाडा में होते हैं, वहाँ से आजकल वीलॉग्स करते हैं। मुझे उन्होंने मैसेज भेजा कि जनाब एक्सीलेंट स्पीच बाय इमरान खान, उन्हें ये प्रॉमिस किया, ये प्रॉमिस किया, ये प्रॉमिस किया, सुपर सुपर डुपर इमरान खान। अरे 4 साल हुकूमत भी की, उससे भी यही प्रॉमिस किए थे, 1 करोड़ नौकरियां देनी थी, 50 लाख घर देने थे, IMF से निजात दिलानी थी, कर्जा नहीं लेना था, खुदकुशी करनी थी, हमने करप्शन करने वालों के साथ क्या करना था,
तो जिन पीटीआई वालों ने मेरे ये क्लिप्स चलाए, हैदर मेहदी साहब आपके लिए भी है, बाकी सारों के लिए भी है, तो फिर अब आपको कसम है कि जो मैंने बुशरा मानिका की करप्शन आपको दिखाई उसको भी चलाएं आगे, जो मैंने आपको खावर मानिका की दिखाई वो भी चलाएं, जो अलीमा की दिखाई वो भी चलाएं, जो मैंने फराग गोगी की, हसन गुज्जर की, उस्मान बुजदार की, यास्मीन राशिद की, इन सब की मैंने करप्शन और गलत कारियां आपको सुनाई और दिखाई और एविडेंस के साथ दी, फिर वो भी चलाएं। यही मसला है इस मुल्क का। या हम इमरान खान के सके हैं, या हम नवाज शरीफ के सके हैं, या हम आसिफ जरदारी के सके हैं, या मौलाना फजल रहमान के सके हैं। अरे बाबा खुदा के लिए छोड़ दो इन लोगों को, इन्होंने तुम्हारे लिए कोई अपनी नींद नहीं खराब करनी। सारों ने इस मुल्क के लिए रहो, इस मुल्क के लिए अच्छा करो, इस मुल्क के लिए अच्छा सोचो और इस मुल्क को मजबूत करने की बातें करो। ये जो करामात चला रहे हैं कि जनाब वहां पे वो पीर साहब आ गए, बनी गाला में वो नूरानी शक्ल आ गए, खुदा के लिए शर्म भी नहीं आती तुम लोगों को? खुद इमरान खान को शर्म नहीं आती कि एक दफा कह दे कि यार ये आराम काम है, ये मत करो, मेरे से मत लिंक करो इसको। लेकिन नहीं नहीं नहीं, नहीं। वो तो भूखा है पब्लिसिटी का, उसको तो जो भी मिलेगी एक एक आने की पब्लिसिटी उसने उसके लिए लेनी है। यही दूसरों का भी हाल है और यही मेरा रूल है कि अल्लाह ताला इस मुल्क को कोई तो सिंसियर लोग देते हैं, लीडर या हुक्मरान। हम अभी तक कंपैरिजन क्या करें, आप हमारी बदनसीबी देखें कि हम कह रहे हैं कि यार इमरान खान बहुत बुरा है, बहुत बुरा है, चलो इनसे बेहतर है। यार ये कुछ जिंदगी है, ये कोई कंपैरिजन है जिंदगी में? क्यों आपका बच्चा, क्यों हमारे हमसायों का बच्चा, क्यों किसी और का बच्चा इस मुल्क को नहीं लीड कर सकता? क्यों हमें ये 2 नंबर लोगों के पीछे ही भागना है? क्यों अपने निज़ाम को सही नहीं कर सकते? क्यों हम जायज़ और काबिल लोगों को और ऑनेस्ट लोगों को आगे नहीं लेके आ सकते? जो लोग हमारे आगे हमें डस चुके हैं कई कई बारी, हम क्यों उनके पीछे भाग रहे हैं? और क्यों हम मतलब की सिर्फ हदीस निकालते और अमल करते हैं? फिर अमल करना है तो फिर पूरी हदीस पे करें, जो नहीं भी दिल को लगते फिर करें। ये छोटा 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 क्लिप करके चलाना और ये करना और वो लोगों को दिखाना, क्या प्रूफ कर लेंगे आप इससे? 3 दिन लगे, मैं चुप करके बैठा रहा, मैंने कहा एक दफा होती रहा वायरल। आज मैंने आपको बता दिया क्या हैसियत है उसकी, क्या असलियत है। सोचिएगा इस पर और अल्लाह ताला और भी किसी को हरीम शाह बनने से बचाए, को अच्छा बनना नहीं है, ये को अच्छे लोगों की तरह बनने की कोशिश करें, वो ज़्यादा बेहतर होगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।